मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की वर्कशीट का नंबर है 116। आज डेट है 24 नवंबर और आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। आज हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबरों में अंदाज़ा लगाना कि कितने ये नंबर हो सकते हैं। आओ अंदाज़ा लगाएं। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। सबसे पहले दोनों चीज़ें आप अपने पास रख लें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। चलिए बच्चों, मैं ये जो एक्टिविटी करूँगी मैं ये मेरे हिसाब से करूँगी, मेरे हाथ के हिसाब से करूँगी, आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा अंदाज़ा है मेरे हाथ में राजमा के 30 दाने आ जाएंगे। अब आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखकर गिनिए। अब हमें क्या करना है? उन राजमा के दानों को गिनना है। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? मेरी मुट्ठी में आए 24। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? मेरा अंदाज़ा आसपास था, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैंने 30 सोचा लेकिन 24 आए। अब मुझे एक आइडिया मिल गया कि मेरी मुट्ठी में 20 से लेके 25-26 तक राजमा के दाने आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। एक बार फिर अंदाज़ा लगाओ और दोबारा गिन कर देखो आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। चलिए इस बार मेरा अंदाज़ा है कि मेरी मुट्ठी में 25 राजमा के दाने आएंगे। अब मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? इस बार मेरी मुट्ठी में आए 23 राजमा के दाने। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? हाँ, लगभग मेरा अंदाज़ा ठीक था। 25 मैंने सोचा और आए 23। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता है तो फिर दोबारा से मुट्ठी में राजमा उठाइए और उन्हें गिने। ऐसा 2-3 बार और कीजिए। बच्चों, जितनी बार आप बार राजमा के दाने उठाएंगे आपका अंदाज़ा और सही के करीब पहुंचता जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी हथेली में कितने दाने आ सकते हैं। कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आया? मेरा अंदाज़ा लगभग दूसरी बार में ठीक आया। आपका कितनी बार में ठीक आया आप वो लिखेंगे। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपको कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डालनी होंगी? तो मेरे हाथ के हिसाब से बेटा मैं एक बार में 23 से 25 राजमा के दाने उठाती हूँ। तो अगर मुझे 100 दाने प्लेट में डालने हैं तो पहली बार में लगा लीजिए 23 आ गए, दूसरी बार में 25 आ गए, तो कितने हो गए? 48। इसी तरीके से मान लीजिए तीसरी बार में 26 आ गए, चौथी बार में 27 आ गए, तो कितने राजमा के दाने आ गए मेरे पास? 103 टोटल। अगर हम मिला लें इन सबको तो कितने आ गए? 103। लेकिन मुझे चाहिए थे 100। इसका मतलब मुझे कम से कम 4 बार मुट्ठी भर के राजमा के दाने डालने पड़ेंगे। अगर आप दोनों हाथों में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथों में बराबर दाने आएंगे? हाँ बिल्कुल। ज़रा पता करके लगाइए। पहली मुट्ठी में अगर 26 राजमा के दाने हैं तो दूसरी में कितने होंगे? इसके आसपास ही होंगे, या 27 हो सकते हैं। 26 में 1-2 प्लस 1-2 माइनस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों को घर में मौजूद अलग अलग प्रकार की दालों के नाम बताइए और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं इस बारे में बातचीत करिए। पेरेंट्स, इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। बच्चों को दालों के नाम बताएं और उन्हें किस तरीके से किस किस दाल की क्या पहचान होती है ये बताएं। कोई काली होती है, कोई लाल होती है, कोई छिलके वाली होती है, कोई धुली दाल होती है। आप उनको ये चीज़ें बताएं। उन्हें यह भी बताएं कि दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसलिए हमें दालों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। बच्चों, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंध है आज हमारा।
कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा क्या पहने? मास्क पहन के रखें। बच्चों अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।